बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब साधो भाई। सतगुरु कबीर साहिब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के रूप में जीवों को ज्ञान देते हैं और उनको समझाते हैं कुसंगत इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कुसंगत है क्या, और उस कुसंग को करने से जीव के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में समझाते हुए कहते हैं, गरीब कमल फूल मन भंवर है, काटा कर्म कुसंग, पांच विषय स्यों बंद रहा, कैसे लागे रंग। कमल फूल है और मन क्या है, मन है भंवरा। जिस प्रकार भंवरा फूल के ऊपर मंडराता है, इसी प्रकार ये मन जो है ये भी कमल के ऊपर मंडरा रहा है। कौन सा कमल? आपके शरीर में 7 कमल है। साहेब कहते हैं कि यह मन रूपी भंवरा इन कमलों पे मंडराता है। लेकिन अब क्या है, जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल में नीचे कांटे भी होते हैं। भंवरा उड़ता है, उनके ऊपर जब बैठता है, कांटे पे अगर बैठ जाता है तो कांटा चुभता भी है। तो साहिब कहते हैं कि कांटा कर्म कुसंग, कि आपका कांटा क्या है इस मन का, इसके कुसंग का कर्म, ये कुसंगत में जो बैठता है उसका कर्म। और 5 विषय स्यों बंध रहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विषयों से बंधा हुआ है, कैसे लागे रंग। तो साहिब कहते हैं कि ये कांटों में फंसा हुआ है, इन विषय रूपी कांटों से कैसे बचेगा। ये कर्म में ये फंसा हुआ है, क्योंकि ये कुसंग के लिए हमेशा ललायित रहता है, सत्संग के लिए नहीं। फिर साहिब समझाते हैं कि काया सरवर मीन मन, 10 दिशा को जाए, विषय लहर दिल देह में, भक्ति न रिंच सुहाय। कि ये काया क्या है, सरोवर है, और इस सरोवर के अंदर जो मछली है वो है मन। इस शरीर के अंदर मन शरीर से बाहर नहीं जा सकता। जैसे मछली सरोवर से बाहर नहीं जा सकती, बाहर जाएगी खत्म, समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी। इसी प्रकार मन भी इस काया के अंदर ही रहकर सारी कल्पनाएं करता है, ये बाहर नहीं जा सकता इससे। लेकिन ये 10 दिशाओं में घूमता है, किस प्रकार? अपनी कल्पना के कारण। वो कल्पना किस में जाती है? विषय लहर दिल देह में। किस दिल के अंदर, इस मन के अंदर विषय रूपी लहरें उठती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं अलग अलग विषयों में इसे लेकर जाती हैं। लेकिन भक्ति न रिंच सुहाय, लेकिन जो इसका निज मन है, जो इसकी चेतना है, जो आत्मा है, वो इसे भक्ति की कहती है, तो इसको भक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साधु भाई फिर क्या कहते हैं, गरीब कुटिल वासना कमलमय। देखिए, वासना 2 प्रकार की होती है। एक है अग्रवासना, अग्रवासना होती है परमात्मा के अंदर, और कुटिल वासना ये होती है जीव के अंदर, मन के अंदर। कि कुटिल वासना कमलमय, पावत नहीं मुराद, मुरजीवा मन को करे, जहां नग अगम अगाध। कि भाई कमल के अंदर क्या है? कुटिल वासना। जो कमल हैं हमारे, इनमें कौन बैठे हैं? देवी देवता। उन देवी देवताओं की जो वासनाएं हैं वो सभी क्या है? कुटिल हैं, संसार की हैं। सारी देवी देवताओं के अंदर वासनाएं लौकिक हैं, सभी चीज़ों को भोगने की। पावत नहीं मुराद, लेकिन मुराद पूरी होती नहीं है। क्योंकि मुराद कैसे पूरी होगी? मुराद पूरी होगी जब ये देवी देवता मनुष्य तन पाते हैं तब। तो इसी प्रकार ये मन जो है, इस मन की भी मुराद पूरी नहीं होती, क्योंकि ये मन केवल कल्पनाओं में डूबा होता है। कल्पनाओं से मुराद थोड़ी पूरी होगी। साहिब कहते हैं कि भाई इस मन को मुरजीवा कर लो, कि जिस तरह गोताखोर वो समुद्र के अंदर गोता लगाता है तब वो मोती माणिक ढूंढ के लाता है, इसी प्रकार से इस मन को जब गोताखोर बनाओगे और ये आपके मन के अंदर गोता लगाएगा, जब ये मन जो है
सूरत को साथ में लेके और ब्रह्मरंध्र में गोता लगाएगा तो उस सरोवर में क्या मिलेगा? नग अगम अगाध। तो वो अगम अगाध परमात्मा रूपी, आत्मा रूपी वो नग जो है वो प्राप्त होगा। फिर क्या कहते हैं कि भाई इस कुसंग के कारण, इस कुसंगत के कारण कलयुग में जीव कैसा हो गया? जीवों का मन देखिए, साहेब बताते हैं कि सुरही बंधी चमार कै बामण बोई भांग, चंदन खरके लेपिए कुंदन बदले रांग। कि भाई सुरही अर्थात गाय, कि चमार के घर पे तो गाय बंधी हुई है और जिस ब्राह्मण के घर गाय होनी चाहिए थी वो भांग बो रहा है, वो भांग घोट कर पी रहा है। और फिर कहता है कि शिव जी भांग धतूरा खाते हैं, तो बोले हमने भी भांग पी। चंदन खर कै ले पिए, खर अर्थात गधा। साहेब कहते हैं भांग पीने के बाद ये ब्राह्मण जो है ये गधे के समान हो जाते हैं, उसके बाद ये चंदन लेप लगाते हैं। कुंदन बदले रांग, और जो रांग है वो रांग क्या कहते हैं? बोले देखो भाई ये सोना बन गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर संगत बुरी होगी तो इस प्रकार के कर्म होते हैं। संगत बुरी होगी तो सोना भी रांग हो जाता है, कांसा हो जाता है। तो यही चीज साहेब समझाते हैं कि भाई संगत का असर होता है और कुसंग में रहोगे तो यही होगा। कर्म कटारी बांधकर करे भारती जंग, अपने सिर लेवे नहीं प्रायश्चित सौंपे गंग। क्या कहते हैं? कर्म की कटारी बांधकर। देखो क्या होता है, जब युद्ध में योद्धा जाता है तो अपने साथ तलवार वगैरह लेके जाता है और जंग करता है, लड़ाई करता है, हत्या करता है, एक दूसरे को मारते हैं। तो क्या कहते हैं कि इसी प्रकार जो जीव है वो जीव भी कर्म की कटारी बांधे हुए है, कर्म करता जा रहा है और करे भारती जंग, और ये मन रूपी योद्धा कर्म की कटारी लेकर और जंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। अपने सिर ले वह नहीं, अपने सिर पे नहीं लेता कि भाई मैंने कुछ गलत किया है ना, मन कभी मानता ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया। क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हो कि हमने कुछ गलत किया है तो तुरंत ही आप शुद्ध होने लगते हो। जैसे ही आप मान लेते हो कि आपने गलत किया है तो आप अपनी गलती को सुधारना शुरू कर देते हो। साधु भाई अभी थोड़ा दर्द है, इसलिए बोलते समय थोड़ा कोई शब्द ऊपर नीचे हो जा रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने बार बार अनुरोध किया तो इसलिए सत्संग की वीडियो हमने बनानी शुरू करी है। तो साहिब क्या कहते हैं? प्रायश्चित सौंपे गंग, और वो गंगा में नहाकर ये सोचता है कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। वो उन पापों को अपने सिर पे लेता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि मैंने ये गलत कर दिया। फिर क्या कहा साहिब ने? गरीब तिरण त्यारनी बकस दे, हमरे प्रायश्चित काट, पार ब्रह्म से ओलने परवी नहावे घाट। और क्या कहता है गंगा के अंदर जाके स्नान करने के अंदर कि तिरन त्यारनी है, तारने वाली और तरने वाली गंगा हमें बख्श दे, हमारे पापों को बख्श दे, हमरे प्रायश्चित काट, और हमने जो पाप किए हैं हमारा प्रायश्चित कर रहे हैं हम उसका, तो उन पापों को काट दो। ऐसा जीव कुसंग के साथ जाकर यानी कि गलत संगत में पड़ के पार ब्रह्म से तो ओलना यानी पर्दा करता है, और क्या करता है? परवी नहावे घाट, और तीर्थों में जाके घाट में बैठ के और नदियों में स्नान करता है और सोचता है हमारे पाप कट जाएंगे। अरे भाई जब परमात्मा से ही तुम पर्दा किए बैठे हो तो कैसे बात बनेगी? अब अगर जैसे कोई कह दे कि भाई मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा मत करो, तो लोग इस पर बिफर जाते हैं। क्यों बिफर जाते हैं? इसलिए क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो परमात्मा की शरण में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि बस हम जो कर रहे हैं वही सही है, जबकि वो खुद भी ये जानते हैं कि आज तक मूर्ति पूजा से किसी का भला नहीं हुआ। फिर साहेब क्या कहते हैं कि बगुला हंसा एक सर,
ये कै रूप रिसाल, ओ सरवर मोती चुगै, ओ मच्छी का काल। कि यदि आपको जानना है कि भाई सत्संगत में कौन रहता है और कुसंग में कौन रहता है, तो दोनों की रहनी करनी को देखो। जो बुगला होता है और हंस होता है, दोनों अगर एक ही तालाब पे हैं तो हंस जो है वो मोती चुगेगा, और जो बुगला है तो वो भी सफ़ेद ही, उसका भी रूप हंस की तरह सफ़ेद ही है, लेकिन वो मछली को खाएगा, वो मछली का भक्षण करेगा। तो दोनों के करनी से पता लगता है कि वास्तव में ये संत है कि असंत है। फिर क्या कहते हैं, सीप पीबत है स्वांत को, बंच न खारी नीर, बंच है खारी नीर, माहे मोती नीपजे, करनी बंद शरीर। कहते हैं कि भाई जो सीप होती है वो क्या करती है, वो केवल स्वाति बूंद को पीती है। वो जो खारी जल होता है, खारे जल को वो छोड़ देती है, और वही स्वाति बूंद जो होती है वो क्या बनती है, वो मोती बन जाती है। करनी बंद शरीर, अपने शरीर के अंदर वो उस स्वाति बूंद को बंद करके और अपनी करनी करती है, जो सीप होती है। तो इस प्रकार मोती पैदा होता है, खारे पानी से मोती नहीं पैदा होता। फिर साहिब क्या कहते हैं कि नग फूटा बिकता नहीं, सारा लीजे शोध, हीरा पत्थर में बसे, धम घिरती ले खोद। कि भाई देखो, जो नग होता है, जो रतन होता है, मोती कहिए कुछ भी कहिए, अगर वो फूट गया फिर उसका कोई मोल नहीं है, फिर वो बिकता नहीं है। लेकिन यदि वो साबित है तो उस साबुत को आप शोध लो। कहने का अर्थ ये है कि ये शरीर रूपी जो काया है ये एक रत्न है, ये एक बार खंड हो गई, ये काया एक बार मर गई तो उसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसीलिए जब तक ये साबुत है तब तक इसे शोधो। हीरा पत्थर में बसे, हीरा जिस प्रकार पत्थर में कोयले के खदान के अंदर ही होता है, उसको कैसे धम घिरती ले खोद, उसको खोद खाद के निकाल के और तब उस हीरे की प्राप्ति होती है कोयले के अंदर। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि इस शरीर रूपी पत्थर के अंदर वो परमात्म रूपी हीरा बसा हुआ है, इसीलिए इस काया को शोधो, इसे खोदो, तब जाके उसकी प्राप्ति होगी। कदली माही कपूर है, कदली अर्थात केला। जिस प्रकार केले के अंदर जब बूंद पड़ती है, स्वाति बूंद पड़ती है, तो क्या बनती है, वो कपूर बनती है। कि जिस प्रकार केले के अंदर कपूर होता है, केले के वृक्ष पर, और गज के ऊपर मोती होता है। जो हाथी है उसे कहा जाता है गज, कि उसके ऊपर उसके माथे पर मोती होता है। चुंबक चिड़िया चंच भर, बैठे गज ना खून। कि जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, वो उसे चोंच में भर लेती है और बैठे गज नाखून, और उस हाथी के नाखून पर बेखौफ होकर बैठती है। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार केले के अंदर कपूर है, गज के ऊपर मोती है, इसी प्रकार इस काया के अंदर ही वो परमात्मा है। और उस परमात्मा को, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके, चिड़िया कौन है, चिड़िया है ये मन, कि ये मन उस आत्म तत्व को जाने और उसको जानने के बाद वो आराम से फिर बैठ जाए, क्योंकि उसको जो प्राप्त करना था वो उसने प्राप्त कर लिया। अब परमात्मा की प्राप्ति सहज भाव से हो जाती है। साहेब कहते हैं ये तो सारी चीज मैंने सत्संग की बताई है आपको। यो सत्संग तुझ कया, यो सतसंगत तुझ कया, कुसंग कहूँ भयभीत, स्वांत पड़े जे सर्प मुख, कृतिया जहर अनीत। कहते हैं ये तो तुम्हें सत्य का संग बताया है हमने कि सत्संग है ये तो। अब कुसंग की बारी, कि यही जो मोती बनी, जो स्वाति बूंद, जो कपूर बनी, अगर यही बूंद अगर पड़ जाती है सांप के मुख में, क्या स्वाति पड़े जे सर्प मुख, यदि सांप के मुख में पड़ जाती है तो क्या होती है, कृतिया जहर अनीत, फिर ये जहर बन जाती है। वही स्वाति मुख
स्वाति बूंद सांप के मुख में पड़े तो जहर बन जाती है। तो एक ही बूंद है, लेकिन उस एक ही बूंद के देखिए कितने रूप हो गए, केवल संगत के कारण। इसीलिए साहिब ने कहा, भूमि पड़े जैसा फलय, सुर की संगत कीन, नीचन मुख नहीं देखना, ना कोई मिलो कुलीन। कि भाई इसीलिए भूमि पर जैसा बीज पड़ेगा वैसा ही फल उगेगा। तो इसीलिए हमेशा सुर की यानी देव की संगत करो, राक्षस की संगत नहीं, नीच का मुख नहीं देखना। नहीं तो क्या है, साहिब ने कहा नीच मुख नहीं देखना, ना कोई मिलो कुलीन, और कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति, कुलहीन व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए, उससे कभी मत मिलो। लोहे चुंबक प्रीतड़ी, दोनों जड़ जगदीश, चेतन चेतन ना मिले, लीस मिलत है लीस। कहते हैं लोहा जो है, लोहे की किससे प्रीत होती है? चुंबक से। दोनों क्या है कि दोनों जड़ जगदीश। चाहे तुम लोहे की मूर्ति बना लो, चाहे पत्थर की बना लो, बोले दोनों ही जड़ हैं। जगदीश अर्थात भगवान, यानी भगवान की जो तुमने दोनों मूर्तियां बनाई हैं, लोहे की हो, चांदी की हो, किसी भी चीज़ की हो, पत्थर की हो, है तो जड़ ही। जिस प्रकार लोहा और चुंबक होता है, लोहा जड़ है और चुंबक भी जड़ है। तो जड़ बुद्धि जड़ को आकर्षित करती है। साहिब कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जो जड़ है, उस जड़ को ही ये जड़ बुद्धि लोग जगदीश मानकर पूजते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहा कि चेतन चेतन ना मिले, कि जो जीव चेतन है वो वास्तव में उस चेतन परमात्मा से नहीं मिलता, उससे प्रेम नहीं करता, उसके बारे में नहीं सोचता। लीस मिलत है लीस, और दुष्ट व्यक्ति दुष्ट से ही मिलता है। लेकिन चेतन को क्या हो गया? वो भी तो चेतन से मिलना चाहिए ना। वो इन जड़ के बहकावे में आके वो चेतन भी जाकर जड़ के सामने खड़ा होकर उस मूर्ति की पूजा करता है। इसीलिए साहिब ने कहा चेतन चेतन ना मिले। अगर चेतन चेतन के साथ मिल जाता है तो फिर तो उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर क्या कहते हैं? रूमी वस्त्र अंतरा, लोहे पारस बीच, चार जुगन मेला नहीं, रहते निकट नजीक। कि भाई देखो, रूमी वस्त्र अंतरा, एक वस्त्र होता है और दूसरा जो रुआ होता है। जो रुआ होता है वस्त्र का, वो वस्त्र में से ही तो पैदा होता है, वो अलग थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है। रुआ वस्त्र नहीं होता और वस्त्र रुआ नहीं, लेकिन वो रुआ निकला वस्त्र से ही है, वो उसी का ही अंश है। बोले दोनों में अंतर ऐसा है जैसा लोहे में और पारस में है। क्योंकि पारस के साथ अगर लोहा लगेगा तो सोना बनेगा, वो पारस नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार रोम और वस्त्र के बीच में अंतर है। साहिब कहते हैं यदि 4 युगों तक अगर वे साथ में रहते, निकट नजीक, अगर लोहा और पारस दोनों साथ में रहते हैं 4 युगों तक, और उनका अगर मेल नहीं होता, आपस में वे छूते नहीं, केवल साथ में हैं, एक दूसरे से अगर स्पर्श नहीं होता है, तो फिर उसका लाभ क्या है? लोहा लोहा ही रह जाता है। इसीलिए साधो भाई कहने का साहिब का अर्थ है कि जो जीव है और जो सतगुरु है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। अंतर किस चीज में है भाई? रुएं से ही वस्त्र बना है, वस्त्र के हर एक जगह पे रुआ ही तो है, और तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से वो वस्त्र रुए में है, रुआ वस्त्र में है, लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं अपने गुणों के कारण। इसी प्रकार सतगुरु और जीव अपने गुणों के कारण अलग हैं, जीव अपने अज्ञान के कारण अलग है। और जीव चाहे कितना भी सतगुरु के साथ रह ले, लेकिन अगर उसका सानिध्य नहीं करेगा, उसकी संगत नहीं करेगा, तो लाभ क्या है? कबीर साहिब के साथ 120 बरस तक काशी के लोग रहे और फिर भी डूब गए, क्योंकि संगत नहीं करी। सतगुरु साथ में थे लेकिन संगत नहीं करी, और जिसने संगत करी वो तर गए। तो साहिब क्या कहते हैं कि ऐसे नीच ने जान दे साहिब के दरबार।
ऐसे नीच न जान दे साहिब के दरबार, समझत नहीं अज्ञान बुद्धि लग रहे कर्म लगार। कि ऐसे जो नीच हैं, ऐसे नीचों के बारे में क्या कहा, ऐसे लोगों को कहा गया नीच, कि ऐसे नीच न जान दे साहिब के दरबार। अगर ऐसे नीचों के साथ रहोगे वो आपको साहिब के दरबार में नहीं जाने देंगे। वो ना तो खुद समझते हैं क्योंकि वो अज्ञानी है, बुद्धिहीन है, उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं। लग रहे कर्म लगार, और उनके पीछे बहुत से कर्म लगे हुए हैं, वो उन कर्मों के कर्म चक्र में फंसे हुए हैं। साहिब कहते हैं कर्म भरम भारी लगे, मनसा चंचल चाव, बुद्धि वेद है नहीं सुरत सर, महल न लगे लगाओ। साधु भाई, ये कुसंगत का अंग है बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का, जिसे आप सूक्ष्म वेद के भेद चैनल पे अभी सुन रहे हैं। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो इस दास ब्रह्म प्रकाश से जुड़ सकते हैं। तो साधु भाई यहाँ पे क्या कहते हैं साहेब कि कर्म भरम भारी लगे, कि एक तो कर्म पीछे लगे हुए हैं, ऊपर से जीव भ्रम में, भारी भ्रम इसको लगा हुआ है, इसीलिए ये द्वैत में फंस गया, कुसंग में फंस गया। मनसा चंचल चाव, और इस मन की जो चाहत है वो बहुत ज्यादा है और बड़ा ही चंचल है ये मन। बुद्धि वेद है नहीं सुरत सर, जो हमारी सुरत है वो सुरत का तीर इसकी बुद्धि में जाता नहीं है। महल न लगे लगाओ, और उस महल अर्थात उस परमात्मा के लोक सतलोक के प्रति इस जीव का लगाव, प्रेम नहीं बनता है। तो जब प्रेम ही नहीं होगा तो किसी व्यक्ति को अगर कहीं बैठा दोगे, उसका प्रेम नहीं है वहाँ बैठने में, वो वहाँ बैठ के सिर्फ उबासी लेगा। आप में से बहुत से लोग संध्या आरती करते हैं तो कहते हैं, बोले जी हमें उबासी आती है। वो उबासी इसीलिए आती है क्योंकि लगाव नहीं है। और बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं कि प्रेम मगन होए आरती गावे, कहें कबीर भवजल बहोर ना आवे। कि जो प्रेम में मग्न होके इस आरती को गाता है, आरती को कैसे गाया जाता है वो हमने आपको सत्संग में बताया भी था। तो कहते हैं कि जब तक प्रेम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, और प्रेम में मग्न होकर अगर उस आरती को गाया जाएगा तो भवसागर में दोबारा नहीं आओगे। लेकिन लोग प्रेम नहीं करते, समस्या यहाँ फंस गई। फिर क्या कहते हैं कि पिंगुल घाटी ना लखी, हदफ न लगी कसीस, ये दोनों प्रसिद्ध है लाल झमक के शीस। गरीब कौन कुसंगत ना लख्या, आडा पर्दा खोल, यो तन तालिब को दिया माहे रतन अमोल। गरीब गधे मिश्री प्याइये, जाका यो ही काल, माखी घिरत नवाइये, परसत ही पैमाल। साहिब क्या कहते हैं कि भाई पिंगुल घाटी ना लखी, हदफ न लगी कसीस, कि भाई ज्ञान तो इसको लगता नहीं, और ये उस इला पिंगुला की जो घाटी है वहाँ पर ये जाता नहीं, ये उसे देखता ही नहीं। कहते हैं ये दोनों प्रसिद्ध हैं लाल झमक के शीश, कि भाई वो जो लाल नूर है, वो जो लाल है, जो तुम्हारे जैसे स्त्री होती ना, स्त्री के माथे पे क्या होता है, झुमका होता है, कि इसी प्रकार से वो लाल भी तुम्हारे माथे, तुम्हारे शीश पर झुमके की तरह है, शोभा बढ़ा रहा है। यानी कि कहाँ है, त्रिकुटी पे, आपके माथे पे। बोले ये बड़े प्रसिद्ध हैं झुमका। लेकिन साहेब कहते हैं कि कौन संगति ना लख्या, आडा पर्दा खोल, कि तूने कौन सी कुसंगत कर ली ऐसी जिसके कारण तू इसे देखता नहीं, जिसके कारण केवल बाहर ही बाहर लगा हुआ है। अरे तेरे सामने जो अज्ञान का आडा पर्दा पड़ा हुआ है उसे खोल एक बार, उस पर्दे को हटा और ज्ञान को पहचान। यो तन तालिब को दिया माहे रतन अमोल, कि तुझे ये जो रतन जैसा जो शरीर दिया है ये परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा रूपी रतन तेरे अंदर बैठा है। भाई इस पर्दे को खोल के देख तो ले एक बार। इस पर्दे को खोल नहीं रहा और व्यर्थ में ही जन्म गंवा रहा है। साहेब कहते हैं कि जिस प्रकार से एक गधा होता है, उस गधे को अगर मिश्री पिला दो
तो गधे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मिश्री गधे को हजम नहीं होती, उसका ये काल है। और इसी तरह मक्खी अगर घी में गिर जाए तो क्या होती है कि परसत ही पैमाल, तो मर जाती है। पैमाल अर्थात मर जाना, खत्म हो जाना, कि जैसे मक्खी घी में मर जाती है, घी की संगत से गधा मिश्री पी के मर जाता है, तो साधो भाई इसी प्रकार ये जीव है, ये कुसंगत में ऐसे ही मर जाता है, उस साहिब को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या कहते हैं साहिब? जवा सा जल रोग है ऊब सूख बरसंत, ओला अगन एक सर संसारी बिच संत। कि भाई देखो, जवासा का जो वृक्ष होता है उसको जल का रोग होता है, जल जैसे ही बरसता है तो जवासा का पौधा मुरझा जाता है। ऊब सूख बरसंत, यानी कि जैसे ही बारिश होती है तो सूख जाता है। ओला अगन एक सर, इसी प्रकार जो ओला होता है, ओले को भी अगर अग्नि का यानी ताप अगर उसे मिल जाए तो वो भी खत्म हो जाता है। साहिब कहते हैं संसारी बिच संत, इसी प्रकार यदि संत जो है इस संसार के अंदर अगर रम गया तो फिर वो संत नहीं रहता, वो संत भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो संसार से विरक्त रहना चाहिए, इस कुसंगत से दूर रहिए। फिर कहते हैं लौंग नालियर पान पद मिर्च मुनक्का दाक, माहे अरंड जो उग में न्यारा न्यारा बाक। भाई लौंग है, नारियल है, पान है, मिर्च है, मुनक्का है, दाख है, बोले जितने भी चीज़ें हैं इनके बीच में अगर अरंड उग जाए तो क्या होता है? वो सारी खेती को खराब कर देगा। तो कहते हैं इसी प्रकार कुसंगत सबको खत्म कर देती है, इसीलिए न्यारा न्यारा बाक, जैसे वो सबको अलग अलग कर देता है, यानी कि सबके अंदर विकृति पैदा कर देता है, फसल नष्ट कर देता है। इसी तरीके से ये अरंड भी जो है, अरंड रूपी जो विकार रूपी अरंड है आपके अंदर, कुसंगत रूपी अरंड है, उससे परे हो जाओ, नहीं तो ये आपको न्यारा न्यारा यानी कि आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा, इस संसार में बिखरा देगा आपको। जैसे हमारे मन के टुकड़े हो रखे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें फंसे हुए। नाक सुगंध की तरफ खींचती है, कान मधुर संगीत की तरफ खींचते हैं, जिह्वा रसना की तरफ खींचती है, स्वाद की तरफ। तो इस प्रकार से मन को सब अपनी अपनी तरफ खींचते, न्यारे न्यारे खींचते हैं। साहिब कहते हैं 68 तीर्थ में मिली देखो गंगा ज्ञान, कि जो गंगा है वो गंगा किस में मिली हुई है? बोले 68 तीर्थ, 68 तीर्थ हैं, उन सब के अंदर वो गंगा मिली हुई है। न्यारी धारा चलत है गंगा सागर जान, कि गंगा सागर जो तीर्थ है, गंगा सागर भी, तो साहिब कहते हैं कि देखो न्यारी धारा चलती है। ये गंगा जो है, ये गंगा एक जगह नहीं है, ये गंगा पता नहीं कहाँ कहाँ से जाती है, और इस गंगा से कितनी जो है धाराएं निकलती हैं, और वो सारी न्यारी न्यारी धाराएं जाती हैं, और उसके बाद सब अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तीर्थ बने हुए हैं। साहिब कहते हैं इसी प्रकार से जैसे गंगा के अलग अलग टूट जाने से अलग अलग तीर्थ बने हुए हैं, इसी प्रकार ये मन भी जब अलग अलग धाराओं में चलता है तो अलग अलग विकारों में ये फंस जाता है। तो साहिब क्या कहते हैं कि असली गंगा कौन सी है? कि जो गंगा सागर जो तीर्थ है वहाँ पर जाके वो सागर के साथ एक हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल जो है गंगा सागर जहाँ बताया जाता है, तो उस तीर्थ में वास्तव में गंगा जाकर मिलती है। बाकी जितनी धाराएं हैं वे सब की सब क्या हुई? वे सब की सब सूख गई, वे सब की सब धाराएं सूख जाती हैं। तो इसी प्रकार मन भी यदि अलग अलग धाराओं में चलेगा तो ये भी सूख जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा इस जीव ये देह के साथ ही। तो इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि सतगुरु संगत सार है, सकल कुसंग सब जीव, पानी में निकसे नहीं अनेक जतन कर घीव। कि भाई केवल सतगुरु ही संगति का सार है, यानी संगत अगर करनी है तो केवल सतगुरु की करो। बाकी जितने भी जीव हैं सब जीव क्या हैं?
सकल कुसंग, ये सब के संग कुसंग हैं। सत्संग केवल सतगुरु की संगत है। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, अनेक जतन कर लो, लेकिन पानी में से कभी घी नहीं निकल सकता। ठीक इसी प्रकार इस संसार का कितना ही संग कर लो, उससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितने उसमें आसक्त रहो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए साधो भाई, अपना कर्तव्य निभाइए, परमात्मा को सुमिरन कीजिए और इस संसार से अपना कर्जा उतार कर चलते बनिए। साहिब में ही केवल अपनी लो लगा के रखिए, बाकी सब संसार में मिथ्या है। साधो भाई, इससे अगला जो होगा, हमारा कुछ थोड़ी सी साखियाँ बची हैं और उसके बाद जो संगति है यानी सत्संगति, उसके बारे में हम कल जानेंगे। तब तक दास ब्रह्म प्रकाश को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।